आईसीयू रूम में शिफ्ट कर दिया है। आप लोग चाहें तो मिल सकते हैं, पर ज्यादा बात मत कीजिए। Which room? This way. Thanks, bye. बेटा, कमल जी, आपने तो कहा था आप नहीं आएंगे। हालत कुछ ऐसे बन गए कि मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। सवाल पूछे होगी। दूसरा सवाल आपका है। देखो, तुम्हारा इशू गर्म भी हो सकता है, बीच में मत काटना। आप तो मेरी रेपुटेशन को जानते ही हैं। चलिए बैठ जाइए, शो शुरू होने वाला है। आप सबका स्वागत है आज का महायुद्ध प्रोग्राम में। हमारे बीच है 3 नेता जो अपनी अपनी पार्टी का बचाव करेंगे और सवाल होंगे जनता जनार्दन के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बार सवाल की शक्ल में सुदेश कुमार की तरफ से। सुदेश कुमार जी शुक्रिया। बलराज जी, आपकी पार्टी का कहना है कि इस देश की संस्कृति को सिर्फ आप ही की पार्टी बचा सकती है। बिल्कुल, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। हमारी पार्टी की विचारधारा ही हमारी संस्कृति को बचा सकती है। एक मिनट मोहतरम बलराज साहब, कहना क्या चाह रहे हैं आप? जरा अपने इन जुमलों का मतलब वाज़ेह करेंगे। यानी आपका मतलब ये है कि अगर कोई हिंदुस्तान में रहना चाहता है तो उसे आपकी उस क्या फरमाया था इन्होंने? विचारधारा। जी वही विचारधारा के मुताबिक रहना होगा। अगर कोई आपकी मुखालिफत करेगा तो आप उसे निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे यहाँ पर। ये तो आपके विचार हो सकते हैं मौलाना साहब। देखिए, आप लोग धर्म मजहब की राजनीति मत करिए। इस देश की आजादी के लिए हर मजहब के लोग शहीद हुए हैं। देश का आम आदमी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता है कि अपने मुंह से शहीदों का नाम लेकर उनकी शहादत को नापाक ना करें। धर्म को बेच दिया आपने, जात को बेच दिया आपने। अब शहीदों की तिजारत बंद करें। बहुत हुआ, अब बस। देखिए महानुभाव, नौजवानी के इस जोश को देश के निर्माण में लगाइए। इस तरह चीखने चिल्लाने में अपनी शक्ति को व्यर्थ न करें। बलराज जी राष्ट्र निर्माण की बातें कर रहे हैं, पूछिए इनसे, इनकी कोई औलाद है जो फोर्स में है या जिसने डॉक्टरी पढ़ी हो, इंजीनियरिंग पढ़ी हो और राष्ट्र का निर्माण कर रही हो? नहीं, ये तो मान के बैठे हैं कि दूसरों की औलाद है ना, जो फोर्स में भर्ती होगी, अपने सीने पे गोली खाएगी, जान देगी, ताकि ये सलामत रहें और ये और मौलाना साहब मिलकर देश की जनता को आपस में लड़वाते रहें मजहब के नाम पे। क्यों जनाब, क्या हो रहा है ये सब? मोहतरमा, आपने हम लोगों को इस तरह से जलील करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। आप अपनी मर्यादा में रहें कि मत छोड़। Keep your mouth shut! मर्यादा की बात करने का हक तुम्हें नहीं है। देश की 100 करोड़ जनता जब तुम्हें चुन के असेंबली या पार्लियामेंट में भेजती है, घर जाती है तुम्हारी मर्यादा उस वक्त। राजनेता नहीं हो तुम लोग, व्यापारी हो। नोटों के व्यापारी, वोटों के व्यापारी, और अपने वोट के व्यापार को बढ़ाने के किसी भी हद तक कर सकते हो, अपने राष्ट्र को गिरा सकते हो। अरे मैडम, इन्हें रोकिए, ये तो हम पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि आरोप है तो खंडन कीजिए ना। अब तो ये सरकार बिल्कुल नहीं चलेगा। मजा आ गया, जवाब नहीं है तेरा। क्या प्यों के चित्तर मारे हुए। सच्चाई ये है कि आप लोगों ने इस देश को सैकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, यहां तक कि आपने नदियों के पानी तक को बांट दिया है।
अब इस देश में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या फिर बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ रहता है। किसी की जात ऊंची है तो किसी की जात नीची है। सब अल्पसंख्यक है, सबको अपने हिस्से की जमीन चाहिए, अपने हिस्से का रिजर्वेशन चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, पता है वो कौन है? द ओनली माइनॉरिटी ऑफ आवर कंट्री इज एन इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी। है कोई नौकरी जिसमें इन्हें रिजर्वेशन मिल सके? है कोई ऐसी स्टेट जहां पे ये बेचारा गरीब हिंदुस्तानी जाके बच सके? है कोई ऐसी पार्टी जो इन अल्पसंख्यक भारतीयों की नुमाइंदगी कर सके? आवारा कुत्तों पर जुल्म ना हो, इसके लिए सैकड़ों संस्थाएं बनाई हैं हमने अपने इस देश में। लेकिन एक जीता जागता इंसान, कुत्ते की मौत मारा जाता है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। चार छह शहरों की तरक्की हो जाने से पूरे देश की तरक्की नहीं हो जाती। आजादी के नाम पे हमने अपने इस महान देश को कचरे का डब्बा बना दिया है। जो देखिए वो थूक के चला जाता है या मूत मात के चला जाता है। क्या पाया हमने आजादी के इन 60 वर्षों में? यही आजादी है। हाँ, एक चीज जरूर पाई हमने कि हम किसी को भी गाली दे सकते हैं, यहां तक कि अपने उस महात्मा को भी। जैन सर, मेरी प्रतिष्ठा पर आक्रमण नहीं किया है, पूरे पार्टी की प्रतिष्ठा पर आक्रमण किया है। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करने से आखिर किस पार्टी का फायदा हो सकता है? अगर हमारी सरकार आ गई तो सबसे पहले इस चैनल को बंद कराएंगे। एक नई कौम ने जन्म लिया है, खुद को हिंदुस्तानी कौम कहते हैं, और हम सियासत को अगर किसी से खतरा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यही कमबख्त हिंदुस्तानी कौम है, क्योंकि इनको बांटना नामुमकिन है। कमल, एक दिन तुम बोला था हमारा एक्सपीरियंस का यूज करेगा, इसलिए मैं आज तुमको बोलता है अगर तुम ये प्ले करेगा तो सब पॉलिटिशियन तुम्हारा दुश्मन बनेगा। दादा ठीक कह रहे हैं कमल बेटा। 1 महीने के बाद चुनाव का प्रचार शुरू होने जा रहा है और पार्टीज नहीं चाहेंगी कि ऐसा नाटक हो। आप बुजुर्गों की भी यही राय है? देखो बेटा कमल, आज के हालात देखते हुए तो यही लगता है कि जो दादे कह रहे हैं ना, ये ठीक है। सोच लो कमल, हमें इस सियासत की गंदगी से दूर रहना चाहिए।